प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम कैसे खोजें धन, आत्मा और ईश्वर पर कुछ बातें शेयर करेंगे। सभी कोई धन, आत्मा और ईश्वर के विषय में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। ये विषय एक महान रहस्य है, जीवन के रहस्य हैं, जिसकी कुछ झलक हमें ओशो, जोसेफ मर्फी, रांडा बर्न इत्यादि के पुस्तकों में मिला है। जहाँ तक आत्मा और ईश्वर का सवाल है, आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद की वाणी से मिला है। उनकी दिव्य वाणी सभी को नई शक्ति तथा प्रेरणा देती है। इन सबों के अनमोल विचार, जिसे मैं कोट करूँगा, आपको प्रेरित, प्रोत्साहित और ऊर्जावान बनाएगा। थोड़े शब्दों में, धन एक ऐसी वस्तु है जिसे आम सहमति से आर्थिक विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह वह माध्यम है जिसके माध्यम से कीमतें और मूल्य व्यक्त किए जाते हैं। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक देश से दूसरे देश में घूमता है, जिससे व्यापार में सुविधा होती है, और यह धन का मुख्य माप है। ओशो ने एक बार कहा था, काउंट कैसरलिन नाम का एक जर्मन विचारक हिंदुस्तान से वापस लौटा। उसने अपनी किताब में एक अजीब बात लिखी है। उसने लिखा है, इंडिया इज़ ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपुल लिव। अर्थात हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। वह यह कह रहा है कि देश तो अभी अमीर हो सकता है, लेकिन रहने वाले लोगों की बुद्धि, रहने वाले लोगों का मन, रहने वाले लोगों का सोचने का ढंग सब गरीबी के हैं। वे अमीर कभी नहीं हो सकते। सब हमारे पास है, सिर्फ एक हमारे पास सोचने वाला मस्तिष्क नहीं है, और हमारे हजारों साल की आदतें सोचने की नहीं है। जहाँ सोचने का सवाल आए, वहीं हम बच जाना चाहते हैं। बचने की कोई तरकीब मिल जाए तो हम फौरन हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। हम सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे कि क्या किया जाए। आगे जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सृष्टि नियमों के अनुसार चलती है। ऐसे कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं जो हमारे सारे अनुभवों, परिस्थितियों और जीवन में होने वाली घटनाओं को निश्चित करते हैं। हर चीज़ के मूल में कारण और परिणाम का निश्चित नियम है। समृद्ध बनने का विज्ञान आस्था के नियम पर आधारित है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो विश्वासी के लिए सारी चीज़ें संभव है। जीवन का नियम वास्तव में विश्वास का नियम है। विश्वास करने का अर्थ है किसी चीज़ को सच मानना। संपन्न जीवन, खुशहाल जीवन, सफल जीवन में विश्वास करें। सृष्टि का अकाट्य नियम है कि विचार हमेशा अपने समान फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति साहस के साथ असीमित खजानों की दौलत पर दावा करता है, उसे यह अवश्य मिलेगी। दौलत और गरीबी की जड़ें आपके दिमाग में होती है। आपको बिल्कुल स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कि आप दौलतमंद और सफल बनना चाहते हैं। दौलत संजोग, किस्मत या तकदीर की बात नहीं है। आपके पास सिर्फ वही अवसर होता है जिसे आप खुद बनाते हैं। रांडा बर्न अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट रहस्य में कहती है, दौलत को आकर्षित करने के लिए दौलत पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव है। अपनी कल्पना का उपयोग करने को मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा प्रवाहित होगा। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज़ तरीका है। यह इरादा बना लें कि आप अपनी
पसंद के हर चीज़ की तरफ देखकर यह कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। अब थोड़ी बातें आत्मा के विषय में। आत्मा आध्यात्मिक संसार में एक महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मा का असल मतलब समझने के लिए आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण चाहिए। वेदों के अनुसार ब्रह्म से आत्मा की उत्पत्ति हुई है और आत्मा से जगत की। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी की सूर्य से उत्पत्ति हुई और वह जब जलमग्न था, तब इस जल में ही जीवन की उत्पत्ति हुई। आत्मा ने सबसे पहले खुद को जल रूप में व्यक्त किया। ईश्वर संसार का निर्माता है, लेकिन आत्मा ईश्वर की निर्माता है। आत्मा ईश्वर से पहले अस्तित्व में थी। आत्मा वह है जो हमेशा थी, हमेशा रहेगी, चाहे संसार हो या ना हो। आदि शंकराचार्य ने कहा है, जो सत चित आनंद और अनंत है, जो असीम है, जो नित्य है और सर्वव्यापी है, उसे तू ब्रह्म जान। जिसकी प्राप्ति के बाद फिर अन्य कोई वस्तु प्राप्त करने को नहीं रह जाती, जिसके आनंद के बाद फिर किसी अन्य आनंद की कामना नहीं रहती और जिसके ज्ञान के बाद फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता, उसे तू ब्रह्म जान। जिसके दर्शन के बाद फिर और कुछ देखने को शेष नहीं रह जाता, जिसके साथ एक हो जाने पर मनुष्य फिर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और जिसका ज्ञान हो जाने पर फिर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता है, उसे तू ब्रह्म जान। ब्रह्म नित्य और शाश्वत है। उसका साक्षात्कार बिना अविद्या नष्ट किसी अन्य उपाय से नहीं हो सकता। जो आत्म तत्व है उसी को तू ब्रह्म जान। वह असीम अनंत परम सत्य है, वह महान है, इसीलिए उसे ब्रह्म कहा जाता है। अब थोड़ी सी बातें ईश्वर के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म सभी धर्मों से अलग है, जिसमें ईश्वर की धारणा बिल्कुल सतही नहीं है। यह ऋषियों का अनुभव है, जो सत्य है, जांचा परखा मार्ग है। ऋषियों ने ईश्वर की कल्पना नहीं की, बल्कि उसका अनुभव किया और जाना। जो जाना वह कहा। आइए ईश्वर के बारे में हिंदू धर्म क्या कहता है जाने। हिंदू धर्म के ग्रंथ वेद में ईश्वर को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म को सच्चिदानंद, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में ईश्वर के प्रति अलग अलग मान्यताएं और धारणाएं पाई जाती है, लेकिन सभी धर्मों में ईश्वर को एक सर्वोच्च शक्ति, सृष्टिकर्ता और नियंता के रूप में मान्यता दी जाती है। ईश्वर शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। ईश और वर से मिलकर ईश्वर बना है। ईश का अर्थ है प्रभु, स्वामी, नियंत्रक और वर शब्द का अर्थ है सर्वोपरि, ऊपर। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक शक्ति, व्यवस्था, नियम, विधान और कानून है। अगर हम इन चीज़ों को मानते हैं तो हमारा ईश्वर पर विश्वास है। केवल लोगों को दिखाने के लिए ईश्वर को मानते हो और ईश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते हो तो वह नास्तिक के समान ही है। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। ईश्वर मुक्ति स्वरूप हैं, प्रकृति का नियंता हैं। तुम उसे मानने से इनकार नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि तुम स्वतंत्रता के भाव के बिना न कोई कार्य कर सकते हो, न जी सकते हो। हमें आज जिस बात को जानने की आवश्यकता है वह है ईश्वर
हम उसे सर्वत्र देख और अनुभव कर सकते हैं। एकमात्र ईश्वर, आत्मा और आध्यात्मिकता ही सत्य है, शक्ति स्वरूप है, केवल उन्हीं का आश्रय लो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ईसा के इन शब्दों को स्मरण रखो, मांगो वह तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम इसे पाओगे, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये शब्द पूर्ण रूप से सत्य हैं, न अलंकारिक हैं न काल्पनिक। अंत में आशा है आपको हमने कैसे खोजे धन, आत्मा और ईश्वर पर जो बातें शेयर करने का प्रयास किया, अगर उसमें कोई भूल चूक कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं ईश्वर आपको स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बनाए। अगर हमारे प्रयास अच्छे लगे हों तो कोऑपरेट करने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।